प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका अभिनंदन करते हैं। मैं शिव शंकर तिवारी आज एक और विषय आपके सामने रखना चाहूँगा। ये बहुत गंभीर विषय है, स्पेशली उन लोगों से जो डिलीवरेंस मिनिस्ट्री से संबंधित हैं। हमने देखा होगा कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा दुष्ट आत्माएं निकलने लगती हैं। हमें बड़ा अच्छा लगता है कि चलो हमने किसी इंसान को, है ना, प्रार्थना की मदद से एक दुष्ट आत्मा से मुक्ति पाने में मदद करी। लेकिन आपको पता है कि जब आप किसी इंसान के अंदर से एक दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, किसी का डिलीवरेंस करते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। आप जिम्मेदार बन सकते हैं कि आप उसके अंदर 7 अन्य दुष्ट आत्माओं को आने में मदद करें। बाइबल में लिखा है कि जब एक दुष्ट आत्मा छोड़कर जाती है तो वो और ज्यादा क्रोधित होकर और ज्यादा गुस्से से भरकर 7 और दुष्ट आत्माओं को उसके अंदर लेकर आने का प्रयास करती है। तो आप जब कभी भी किसी का भी डिलीवरेंस करते हैं, आपका काम खत्म नहीं होता डिलीवरेंस करने के बाद, बल्कि काम 7 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पर अंदेशा है कि 7 गुना दुष्ट आत्मा का प्रभाव अब उस व्यक्ति के जीवन में पड़ने वाला है। क्योंकि बाइबल में लिखा है जब एक जाती है तो 7 को लेकर आती है। तो आपकी जिम्मेदारी सिर्फ डिलीवरेंस कर दिया, आमीन कर दिया, प्रेयर खत्म हो गई, घर चला गया, वो खत्म नहीं होता। उसके बाद आपको उसको फॉलो अप करना है। हर 2-3 दिन में आप उसे कॉल करें, उसके लिए लगातार प्रार्थना करते रहें, उसको बैकअप दें, सपोर्ट दें, उसको वचन में बढ़ाएं, वचन से भरें, बाइबल की शिक्षाओं के बारे में, बाइबल की आज्ञाओं के बारे में बताएं, उसे संगति से जोड़ें। अगर वो खाली रहा डिलीवरेंस होने के बाद, तो विश्वास मानिए कि उसकी दशा पहले से भी 7 गुना खराब हो जाएगी। तो आपको ये समझना है कि डिलीवरेंस करने के बाद आपको उसको कांस्टेंट अपने टच में रखना है, फॉलो अप करना है उसका, वचन में, अभिषेक में, संगति में, आज्ञाकारिता में बढ़ाना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप जो सोच रहे थे कि मैंने उसका भला किया, कहीं आप उसका बुरा कर बैठे। डिलीवरेंस करना है, ये एक प्रभु का एक स्पेशल अनुग्रह है, ग्रेस है, एक दान है जो प्रभु ने आपकी मिनिस्ट्री में, आपकी सेविकाई में आपको दिया है। लेकिन डिलीवरेंस के बाद जो और भी अधिक इंपॉर्टेंट काम शुरू होता है, जो फॉलो अप का, उसे वचन से भरने का, वो आप ना छोड़ें। क्योंकि अगर वो डिलीवरेंस के बाद इंसान अगर खाली रह जाता है, भरा नहीं गया परमेश्वर के वचन से, अभिषेक से, शिक्षाओं से, तो 7 और दुष्ट आत्माएं उसमें आ सकती हैं। तो आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें, कंप्लीट डिलीवरेंस दें, आधा डिलीवरेंस नहीं। प्रभु में से सिद्ध बनाकर छोड़ना है ना। ये नहीं कि उसे क्या करा आपने, आधा अधूरा काम किया और छोड़ दिया। जब कभी भी आप ऑपरेशन करते हैं, आपने देखा होगा डॉक्टर जब ऑपरेशन करते हैं तो वो आधा ऑपरेशन करके नहीं छोड़ते। जब तक उसे प्रॉपर स्टिचिंग करके सील पैक नहीं कर देते, तब तक उनका काम नहीं होता है। तो आप डिलीवरेंस के बाद प्रॉपर फॉलो अप करें, और जब तक वो मसीह की सिद्धता तक ना पहुंचे, आप उसे छोड़ें नहीं। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करें।